जैसा कि वीडियो का टाइटल सजेस्ट कर रहा है, यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 भी है, तो पार्ट 2 को वॉच करने से पहले आप पार्ट 1 का वीडियो भी ज़रूर देखें। साथ लिखा हुआ है इसमें यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंस मीन्स अंग्रेजी में जो उपयोगी वाक्य हैं, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, उपयोगी वाक्य हैं, उनको आप सभी व्यूवर्स के सामने, आप सभी स्टूडेंट्स के सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। लाइक फर्स्ट वीडियो, एक एक सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम इंडेप्टेड टू यू। ध्यान रखिए, जो बी है वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या होता है? चुप है वो, उसकी आवाज़ नहीं आने वाली है। बहुत से वर्ड्स में जैसे डाउट आप बोलते हो, DOUBT, तो वहाँ पर भी डाउट, डाउट तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आप? डाउट बोलते हैं। वहाँ पर भी बी साइलेंट होता है। यहाँ पर भी जो बी है वो साइलेंट है। आई एम इंडेप्टेड टू यू। इंडेप्टेड होता है एहसानमंद, कर्जदार, ऋणी। मतलब जिस पर्सन के ऊपर किसी का कोई एहसान हो गया है तो वो पर्सन क्या हो गया? इंडेप्टेड हो गया। आई एम इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका एहसानमंद हूँ, मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ओके। नेक्स्ट है, वी शुड कीप आर फिंगर्स क्रोज्ड। ये मुहावरेदार भाषा है। वी शुड कीप आर फिंगर्स क्रोज्ड, इस तरीके से हमें अपनी फिंगर्स को क्लोज रखना चाहिए। अगर इसे हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें तो इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, वी शुड थिंक पॉजिटिव। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। और इसी बात को, वी शुड थिंक पॉजिटिव, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, इसी बात को जब आप थोड़ा मुहावरेदार भाषा में बोलना चाहते हैं तब आपको कहना होगा, वी शुड कीप आर फिंगर्स क्रोज्ड। हमें अपनी फिंगर क्लोज रखनी चाहिए, मीन्स हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। थर्ड सेंटेंस इज, शी विल नेवर फॉरगिव यू। फॉरगिव क्या होता है? नेवर का अर्थ क्या है? कभी भी नहीं। नो नहीं, नॉट नहीं, और नेवर का मतलब क्या है? कभी भी नहीं। फॉरगिव होता है माफ कर देना। शी विल नेवर फॉरगिव यू, वह आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। थर्ड सेंटेंस है, शी विल नेवर फॉरगिव यू, वह कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। सेंटेंस नंबर 4, यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। थिंक ट्वाइस भी एक तरह से एक मुहावरेदार जो है फ्रेज है, शब्द समूह है। थिंक ट्वाइस, वंस, वन टाइम को हम क्या बोलते हैं? वंस, एक बार। वन टाइम एक बार, और वंस मतलब एक बार। टू टाइम्स दो बार, और इसी को हम कहते हैं ट्वाइस, टू टाइम्स। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, दो बार। थिंक ट्वाइस, दो बार सोचना। वी शुड, यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले आपको दो बार सोचना चाहिए। मतलब किसी भी डिसीजन को, किसी भी फैसले को लेने से पहले आपको उसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, दिस इज द एज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। एज क्या होता है? उम्र, लेकिन यहाँ पर एज का अर्थ है युग। दिस इज द एज, यह युग है। किसका युग है? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट क्या होता है? गला काट। कॉम्पिटिशन क्या है? प्रतियोगिता। क्योंकि जो आजकल कंपटीशन है वो क्या है? गला काट प्रतियोगिता है। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ 5000 की मिल रही है और आप उस शॉपकीपर को बताते हो कि यही प्रोडक्ट जो है हमें 5000 रुपीज़ में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है कुछ ना कुछ मार्जिन जरूर देगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर देगा। फिर आप थर्ड पर जाएंगे तो पैसा ही होगा कहीं ना, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। गला काट प्रतियोगिता मीन्स बहुत जबरदस्त प्रतियोगिता है, आपस में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। दिस इज द एज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। यह गला काट प्रतियोगिता का युग है। मतलब इस जमाने में बहुत बेहद जबरदस्त जो है कंपटीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पीपल यूज्ड टू बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब पुराने जमाने की बात करते हुए कहा जा रहा है कि एक वो भी समय था व्हेन पीपल यूज्ड टू बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक वो समय था, पीपल यूज्ड टू बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सेंटेंस नंबर 6 है कि एक वो टाइम था जब लोग सिंपल लिविंग, सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग और उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। पीपल यूज टू बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लोग सादा जीवन उच्च विचार पर, इस विचार के ऊपर विश्वास किया करते थे, इसको फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। वैसे जो पानी का उतार चढ़ाव होता है उसे टाइड बोला जाता है। समुद्र में जो पानी का, जब पानी ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसे हाई टाइड बोलते हैं, और जब समुद्र का पानी पीछे की ओर जाता है तो उसे लो टाइड बोलते हैं।
हिंदी में आप ज्वार भाटा इस तरह के शब्दों का यूज करते होंगे ना, पानी का ऊपर जाना ज्वार और पानी का पीछे हटना भाटा, ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पर है टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, समय और तूफान किसी का भी इंतजार नहीं करते, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करते। सेंटेंस नंबर 7 हो गया। नाउ टेक सेंटेंस नंबर 8। आई फील पिटी ऑन यू। फील पिटी होता है तरस खाना, दया करना। आई फील पिटी ऑन यू, किसी को आपने दयनीय स्थिति में देखा है, मिजरेबल कंडीशन में देखा है, और जैसे ही उसको आपने मिजरेबल कंडीशन में देखा, आपने कह दिया आई फील पिटी ऑन यू, मुझे तुम पर तरस आता है। मैं किसी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उतने रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर मैं उसको जो है कोई पनिशमेंट देने की बजाय मैं बोलता हूँ कि आई फील पिटी ऑन यू, मुझे तुम पर तरस आता है, मेहनत तुम भी कम नहीं कर रहे, पर वो चीज़ हमें नहीं मिल रही, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। आई फील पिटी ऑन यू, मुझे तुम पर तरस आता है, रहम आता है। वीरू इज नाइदर हार्ड वर्किंग नोर पंक्चुअल। तो ये किसी स्टूडेंट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में आपकी तरफ से हो सकता है, मेरी तरफ से किसी स्टूडेंट के बारे में हो सकता है। देखो जी, ये बच्चा जो है आपका, किसी के पेरेंट्स आए तो मैंने कहा देखो वीरू इज नाइदर हार्ड वर्किंग नोर पंक्चुअल। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है? मेहनती, मेहनत करने वाला, परिश्रमी। और पंक्चुअल का अर्थ क्या है? टाइम बाउंड, जो समय का पाबंद होता है उसे बोलते हैं पंक्चुअल। वीरू इज नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर पंक्चुअल। वीरू ना तो मेहनती है, परिश्रमी है, और ना ही वो पंक्चुअल है, ना ही वो टाइम बाउंड है, वो समय का पाबंद भी नहीं है। दोनों में से कोई भी क्वालिटी नहीं है। नाइदर नोर, फर्स्ट जैसे नाइदर लगाया तो उसका अर्थ है ना तो, और दोबारा हमने नोर यूज किया तो उसका अर्थ है ना ही। वीरू इज नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर पंक्चुअल। वीरू ना तो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, परिश्रमी है, और ना ही वो पंक्चुअल है, ना ही वह समय का पाबंद है। नंबर 10 पर देखिए सेंटेंस लिखा है, अ वर्ड टू अ वाइज इज इनफ। अ वर्ड, एक शब्द, टू अ वाइज, बुद्धिमान के लिए, समझदार व्यक्ति के लिए, इज इनफ, पर्याप्त है, काफी है। अ वर्ड टू अ वाइज इज इनफ, समझदार व्यक्ति के लिए एक इशारा ही काफी है। समझदार व्यक्ति को एक इशारा कर दिया वो समझ जाएगा, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट शोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, दे आर मेकिंग नॉइज, क्लास में शोर कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई देखो बच्चों अब मान जाओ, वरना अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए कि फिर नहीं तो सर पनिशमेंट देंगे, क्लास में खड़ा होने के लिए कह सकते हैं, या हमारे पेरेंट्स को फोन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अ वर्ड टू अ वाइज इज इनफ, समझदार के लिए तो एक इशारा ही काफी होता है। समझदार व्यक्ति एक इशारे में ही समझ जाता है क्या बात कही गई है। अब सेंटेंस नंबर 11 है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। लेट देम डू, उन्हें करने दो, व्हाटएवर, जो भी, जो कुछ भी, व्हाटएवर, जो भी, जो कुछ भी, दे वांट टू डू, वे करना चाहते हैं। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, चलो आओ उन्हें वो काम करने दें जो कार्य वो करना चाहते हैं। 12 नंबर पर है, ही वॉज फ्लाइंग काइट। ही वॉज फ्लाइंग काइट व्हेन आई सॉ हिम, वह पतंग उड़ा रहा था जब मैंने उसे देखा। ही वॉज फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा था, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा था। ओके, सेंटेंस नंबर 13 है, आवर टीचर मेड अस अंडरस्टैंड। मेक समबडी अंडरस्टैंड का अर्थ होता है किसी को कोई बात समझाना। तो टीचर, जो टीचिंग का प्रोफेशन है, उसमें सारी जो कार्यविधि है वो क्या है? समझाने की, या टीचर एक्सप्लेन करता रहता है, बच्चों को समझाता रहता है, ठीक है ना। तो आवर टीचर मेड अस अंडरस्टैंड, हमारे अध्यापक ने हमें समझाया था, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। मेक समबडी अंडरस्टैंड का अर्थ है किसी को समझाना, तो पास्ट में चला गया, मेड समबडी अंडरस्टैंड। आवर टीचर मेड अस अंडरस्टैंड, हमारे अध्यापक ने हमें समझाया था। नेक्स्ट है 14, वी डू नॉट थिंक सो। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। किसी ने कहा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो आपने कहा, आप 2-3 लोग थे, आपने कहा वी डू नॉट थिंक सो, हम ऐसा नहीं सोचते, हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा, वी डू नॉट थिंक सो। देन शी विल कम एंड टेल यू अबाउट इट। शी विल कम, वह आएगी, एंड टेल यू, और आपको बताएगी, अबाउट इट, इस बारे में। शी विल कम एंड टेल यू अबाउट इट, वह आएगी और आपको इस बारे में बताएगी। नेक्स्ट 16 नंबर, वी कैनॉट कंपेल यू टू डू द सेम थिंग। वी कैनॉट कंपेल यू, हम आपको विवश नहीं कर सकते हैं, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते हैं, टू डू द सेम थिंग, यही कार्य करने के लिए, जो कार्य हमने कहा है उसी कार्य को करने के लिए हम आपको कंपेल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेल यू टू डू द सेम थिंग, वही बात, वही कार्य करने के लिए हम आपको कंपेल नहीं कर सकते हैं, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 17 है, सागर विल बी हैप्पी टू मीट यू। तो कोई मिलने आया किसी से, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई अभी वेट कर लो, 10-15 मिनट में सागर आने वाला है। सागर विल बी हैप्पी टू सी यू, मीट यू, सागर भी जो है वो आपसे मिलकर खुश होगा। सागर विल बी हैप्पी टू मीट यू, सागर आपसे मिलकर प्रसन्न होगा, खुश होगा। द डेज ऑफ सिंप्लिसिटी हैव गॉन। सिंप्लिसिटी क्या होता है? सादगी, सरलता। द डेज ऑफ सिंप्लिसिटी हैव गॉन, जो सादगी के दिन हैं, सादेपन के दिन हैं, वो चले गए। अब तो
पॉम्प एंड शो, दिखावे के दिन आ गए ना, तो द डेज ऑफ सिंपलिसिटी हैव गॉन। जो सादगी का जमाना है, सादगी का जो टाइम है, सादगी का जो युग है वो चला गया है। होप सो कि ये वीडियो भी और ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास, थैंक यू वेरी मच।